सुसाइड से पहले सुशांत सिंह राजपूत डिप्रेशन में थे। ये खबर लगातार उनकी मौत के बाद से ही आ रही है, लेकिन कुछ दिनों पहले सुशांत के पिता ने रिया के खिलाफ जो एफआईआर दर्ज करवाई, उसमें उन्होंने रिया पर कई गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि रिया सुशांत को दवाइयों का ओवरडोज देती थी, जिसकी वजह से उनकी तबीयत बिगड़ी। और इसके अलावा सुशांत के जिम ट्रेनर ने भी उनके डिप्रेशन पर कई सनसनीखेज खुलासे किए। ऐसे में ये सवाल उठ रहे हैं कि सुशांत को वो दर्द देने वाली दवा कौन सी थी। इस पर देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। क्या सुशांत की सुसाइड की वजह थी डिप्रेशन की दवा? क्या रिया सुशांत को देती थी दवाइयों की ओवरडोज? क्या रहस्यमयी दवाओं से बिगड़ने लगी थी सुशांत की सेहत? सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद से ही उनके डिप्रेशन में होने की खबरें लगातार आ रही हैं, लेकिन जब से सुशांत के पिता ने रिया चक्रवर्ती के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई है, तब से डिप्रेशन की दवा और उनकी टेंशन पर कई और राज बाहर आ रहे हैं। सुशांत के पिता कृष्ण किशोर सिंह ने अपनी एफआईआर में रिया और उनके परिवार पर आरोप लगाए हैं कि रिया एक साजिश के तहत सुशांत सिंह राजपूत को मानसिक रोग की दवा देने लगी थी। इतना ही नहीं, वो इस दवा की ओवरडोज देने लगी थी, जिसके कारण सुशांत सिंह राजपूत मानसिक रूप से परेशान होने लगे थे। सुशांत के पिता ने रिया पर और गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि रिया सुशांत को पागल करार कर ब्लैकमेल किया करती थी, क्योंकि वो सुशांत के जरिए आगे बढ़ना चाहती थी। लेकिन सुशांत की हालत तब तक ऐसी हो चुकी थी कि वो कुछ नहीं कर पा रहा था और रिया चक्रवर्ती लगातार सुशांत को ब्लैकमेल कर रही थी, उसको धमका रही थी और कह रही थी कि अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगे तो मैं तुम्हारी मेडिकल रिपोर्ट वायरल कर दूंगी, जिससे लोग तुम्हें पागल समझेंगे, पागल करार देंगे। ये आरोप सुशांत के पिता ने रिया पर लगाए हैं। हालांकि दवाओं के ओवरडोज का रिएक्शन और उसका प्रभाव संभव है, लेकिन इसका असर मरीज पर निर्भर करता है, ऐसा डॉक्टर्स का भी मानना है। देखिए, डिप्रेशन के इलाज के लिए कई दवाएं दी जाती हैं। ये दिमाग के न्यूरोकेमिकल्स पे काम करती हैं और इसमें दिमाग में जो मोनोअमीन नाम के न्यूरोकेमिकल्स होते हैं, उनके संतुलन को अलग ढंग से सुचारू करके, प्रभावित करके वो उसको कारगर करती हैं, जिसकी अटपटाहट के कारण डिप्रेशन के सिम्टम्स बढ़ते हैं। सुशांत के डिप्रेशन और उनके दवाओं के इस्तेमाल पर एक नया खुलासा उनके जिम ट्रेनर सामी अहमद ने भी किया है। सामी अहमद ने न्यूज़ 24 से एक्सक्लूसिव बातचीत की, जिसमें उन्होंने सुशांत के डिप्रेशन में होने की बात स्वीकार करते हुए कहा है कि रिया के साथ रिलेशनशिप से पहले सुशांत ऐसी किसी दवाओं का इस्तेमाल नहीं करते थे, जो आखिरी में कुछ महीनों में वो नियमित तौर पर लेते थे। सुशांत told me कि bro I've just recovered from dengue and recover हो गया हूँ। अब क्या थोड़ा सा actually थोड़ा anxiety भी kick in हो गया था, ठीक है। So I'm taking medications और मैं then within some time eventually the course is gonna be over. So he informed me about these things. मैंने बोला okay the medications are taken care of. तो उन्होंने कहा yes. So that time Riya was taking care of the medications, ठीक है। So ऐसा था कि वो अलाउ नहीं करते थे, ना ही मैं किसी और को अलाउ करता था अगर मैं कोई पार्ट में एक्चुअली सुशांत का ख्याल कर रहा हूँ, बिकॉज मेडिकेशन एंड ये सब चीजें ऐसी होती है ना कि जहाँ पे सिर्फ एक इंसान ख्याल रखे तो सही होता है। सुशांत के ट्रेनर सामी अहमद ने रिया और सुशांत के रिश्तों को लेकर कई चौंकाने वाले दावे किए हैं। सामी का दावा, रिया से डेटिंग के बाद सुशांत में बदलाव आया। सुशांत का व्यवहार पहले के मुकाबले थोड़ा रिजर्व हो गया था। पहले कभी किसी तरह की दवाएं निरंतर नहीं लेते थे। रिया से मिलने के बाद ही दवाओं का कोर्स शुरू किया था। सुशांत दिसंबर 2019 से कुछ रहस्यमयी दवाइयां ले रहे थे। इन दवाओं से सुशांत के हाथ और पैर कांपने लगे थे। वो दवाएं लेने के बाद काफी ज्यादा बेचैन रहने लगे थे। सुशांत ने मना करने पर कहा था दवा बीच में नहीं छोड़ सकता।
जिम ट्रेनर सामी ने दावा किया है कि सुशांत वायरल बुखार में भी दवा लेने से बचते थे। अगर ऐसा था तो ये दावा सुशांत से जुड़ी दवाओं और उनसे होने वाले असर पर सवाल उठाता है। इस बीच सुशांत सिंह राजपूत के फैन के ट्वीट पर सोशल मीडिया पर एक्टिव रहने वाली अभिनेत्री सिमी ग्रेवाल ने भी लिखा है कि एक समय में उन्हें भी जो दवाइयां दी गई थी वो डिप्रेशन की तरफ लेकर गई थी। दरअसल सुशांत के फैंस रिया के पुराने पोस्ट निकालकर उस पर कमेंट कर रहे हैं। ऐसे ही एक पोस्ट पर अभिनेत्री सिमी ग्रेवाल ने अपनी प्रतिक्रिया दी है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि मुझे बहुत अच्छे से याद है कि लंबे समय पहले मुझे दवाइयाँ दी गई थी जो मुझे अंधेरे में खींच ले गई और जिससे मैं इतना डिप्रेशन में हो गई थी कि हर समय बस रोती रहती थी। ये केमिकल असंतुलन पैदा कर सकते हैं, ये ठीक हो सकते हैं लेकिन नुकसान भी पहुंचा सकते हैं और आपके दिमागी हालात को बदल भी सकते हैं। एक तरह से अगर आप साइड इफ़ेक्ट्स की बात करें तो कोई भी चीज़ भगवान ने ऐसी नहीं बनाई जो बगैर साइड इफ़ेक्ट के हो। हम फ़ोन इस्तेमाल करते हैं तो उसके अपने साइड इफ़ेक्ट हैं, कार चलाते हैं तो उससे एयर पॉल्यूशन होता है। अगर हम सिर्फ दवाइयों की ही बात करें तो आप कोई भी दवाई ले लें उसके साथ कोई ना कोई साइड इफ़ेक्ट होता है। चाहे हम मल्टीविटामिन लें, कई लोगों को वो भी सूट नहीं करती है। साइड इफ़ेक्ट का मतलब ये नहीं होता कि साइड इफ़ेक्ट हर इंसान में होगा। नंबर 1, साइड इफ़ेक्ट का मतलब ये नहीं होता कि वो दिन भर सोया रहेगा। अगर ऐसा होता तो हमारे क्लिनिक पर हर इंसान सोया हुआ दिखाई देता। सबसे ज़्यादा एंटी डिप्रेसेंट्स का यूज़ अमेरिका, यूके, ऑस्ट्रेलिया के अंदर है। तो क्या वहाँ के लोग सारे सोए हुए रहते हैं? ये सोचने की बात है। तो डिप्रेशन को और डिप्रेशन की दवाइयों को लेकर बहुत सारी मिथ्याएं हैं। मुख्य तौर पे कोई मेजर साइड इफ़ेक्ट्स हमारी एंटी डिप्रेसेंट से नहीं होता है। सुशांत को करीब से जानने वाले और उनके खास दोस्त भी ये मानते हैं कि अपने आखिरी दिनों में वो डिप्रेशन में थे, लेकिन किसी ने इस बारे में सुशांत से बात नहीं की। अगर बात की होती तो उसे बचाया जा सकता था। अगर मुझे पता होता ना, काश मैं उनको पूछा होता। आई नो मैंने वो गलती करा है कि नहीं बात ठीक से अच्छे से बात नहीं करके। अगर मैं उनसे बात करा होता शायद वो मुझे कुछ और चीज़ें बताते या फिर हम कुछ और करने लग जाते, शायद आज वो ज़िंदा होते। इसलिए कम्युनिकेशन, एक दूसरे से बात करते रहना बहुत ही क्रूशियल है, जो हमने नहीं करा है। बहुत कुछ अब छोटे छोटे बात काम के लिए और ये सब के लिए हम बात करते थे, फिर ज़्यादा बाय द एंड ऑफ द मार्च वो क्वालिटी कॉन्वर्सेशन होने रुक गए थे, क्योंकि वी वर ऑल लाइक वी गॉट कैरिड अवे डूइंग आवर ओन थिंग्स। हम लोग सेल्फिश रीजंस की वजह से ऐसा हम करते हैं। वी एंड अप नॉट केयरिंग फॉर द पीपल हु वी रियली केयर अबाउट। हालांकि सुशांत सुसाइड से पहले डिप्रेशन में थे या नहीं, उन्हें एंटी डिप्रेशन दवाइयां दी जाती थी या नहीं, ये सब तो पुलिस की जांच के बाद ही पता चलेगा। लेकिन उनकी मौत के बाद डिप्रेशन और दवाओं की इस पहेली पर और इस पर नए नए खुलासे ने इस केस में और सस्पेंस बढ़ा दिया है। दिल्ली से पल्लवी झा के साथ दीपक दुबे, मुंबई, न्यूज़ 24।